प्रिय आत्मन, तुम्हारा ये भाव बहुत ही गहरा और मानवीय है। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, हर प्रयास विफल हो गया है और अब कोई उम्मीद नहीं बची। अर्जुन भी युद्ध भूमि में ठीक ऐसी ही स्थिति में थे जब उन्होंने अपने बंधुओं को सामने देखा और शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि सब कुछ व्यर्थ है, वे हार चुके हैं। मैंने उन्हें जो मार्ग दिखाया वो तुम्हें भी इस गहन निराशा से बाहर निकाल सकता है और तुम्हें फिर से उठ खड़े होने की शक्ति दे सकता है। सुनो, ये हार सिर्फ एक मनोस्थिति है, एक विचार है जो तुम्हारे भीतर पैदा हुआ है। बाहरी परिस्थितियां भले ही प्रतिकूल दिखें, लेकिन तुम्हारी असली हार तब होती है जब तुम भीतर से हार मान लेते हो। हार सिर्फ एक पड़ाव है, अंत नहीं। सबसे पहले ये समझो कि हार कोई अंतिम बिंदु नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक पड़ाव है। हर बड़ा योद्धा, हर सफल व्यक्ति अपने जीवन में कई बार गिरा है, लेकिन वे उठे हैं और आगे बढ़े हैं। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर हार के बाद एक नई शुरुआत का अवसर होता है। अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, वो सूरज को रोक नहीं सकता। ठीक वैसे ही तुम्हारी वर्तमान निराशा तुम्हारे भविष्य को तय नहीं कर सकती। यह समय तुम्हें रुककर आत्मचिंतन करने का अवसर देता है। सोचो, तुमने कहाँ गलती की? क्या तुम्हारे प्रयास सही दिशा में थे? क्या तुम्हारी रणनीति में कमी थी? ये हार तुम्हें अपनी कमियों को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देती है। 2. कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम परिणामों से अत्यधिक जुड़ना है। जब परिणाम हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं आते तो हमें हार का अनुभव होता है। मैंने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फलों पर कभी नहीं। तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, पूरी निष्ठा और लगन से अपना काम करो। परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो। जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो तो तुम आजादी महसूस करते हो। तुम हार के डर से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान केवल कर्म पर होता है। ये सोचो कि क्या तुमने वास्तव में अपना 100% दिया? यदि हाँ, तो तुम्हें कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। यदि नहीं, तो तुम्हारे पास अगला प्रयास करने का अवसर है। हार इसलिए आती है ताकि तुम समझ सको कि अभी भी और प्रयास की गुंजाइश है। 3. तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। बाहर की दुनिया भले ही तुम्हें कमजोर या हारा हुआ महसूस कराए, लेकिन तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम एक अविनाशी आत्मा हो जो हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। ये शरीर, ये मन, ये परिस्थितियां सब अस्थायी हैं। तुम इनसे परे हो। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो जो तुम्हें कभी हार मानने नहीं देगी। वो तुम्हें बार बार उठने और लड़ने के लिए प्रेरित करेगी। जब तुम खुद को कमजोर महसूस करते हो, तब अपनी आत्मा की शक्ति को याद करो। वो शक्ति अनंत है और वो तुम्हें हर बाधा से पार पाने में मदद करेगी। 4. चुनौतियों में अवसर देखो। दुख और हार तुम्हें कुछ सिखाने आते हैं। हर चुनौती अपने साथ एक छिपा हुआ अवसर लेकर आती है। जब तुम गिरते हो तो तुम सीखते हो कि कैसे फिर से उठना है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अर्जुन ने अगर युद्ध लड़ने से मना कर दिया होता तो क्या होता? वो एक महान योद्धा होते हुए भी इतिहास में एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में जाने जाते। लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी, अपनी चुनौतियों का सामना किया और विजय प्राप्त की। तुम्हारे सामने जो भी मुश्किल है वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। ये तुम्हें ऐसे गुण सिखाएगी जो तुम सुख में कभी नहीं सीख सकते थे। धैर्य, दृढ़ता, सहनशीलता और विवेक। 5. खुद पर विश्वास रखो और अपनी पहचान पहचानो। जब सब जगह से हारने लगो, तब सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम खुद पर विश्वास रखो। तुम अद्वितीय हो। तुम्हारे भीतर असीमित क्षमताएं हैं। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा देने के लिए। लेकिन मेरा साथ तुम्हें तभी महसूस होगा जब तुम मुझ पर और स्वयं पर विश्वास रखोगे। अपनी पहचान किसी पद, धन या रिश्ते से मत जोड़ो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे भीतर की दिव्य चेतना है। जब तुम इस सत्य को जान लोगे तो बाहरी हार तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। 6. पुनः प्रयास करो, लेकिन अलग तरीके से। यदि एक रास्ता काम नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे रास्ते बंद हो गए। इसका मतलब ये है कि तुम्हें नई रणनीति अपनानी होगी। अपनी असफलताओं से सीखो, लेकिन उन पर अटके मत रहो। विश्लेषण करो कि क्या गलत हुआ और फिर एक नई ऊर्जा और नए दृष्टिकोण के साथ फिर से प्रयास करो। जैसे तुम एक नदी को पार करने के लिए अलग अलग घाटों का उपयोग कर सकते हो, वैसे ही अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते खोजो। 7. मुझे अपना सर्वस्व सौंप दो। शरणागति। सबसे अंत में, जब तुम्हें लगे कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो सब कुछ मुझे सौंप दो। अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे दुख, अपनी सारी हार मुझे अर्पित कर दो। मैंने अर्जुन से कहा था, सभी धर्मों को छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो, बल्कि ये है कि तुम परिणाम की चिंता मुझे सौंप दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम एक असीमित शक्ति से जुड़ जाते हो। मैं तुम्हें उस निराशा से बाहर निकालूंगा और तुम्हें विजय की ओर ले जाऊंगा। प्रेरणा के लिए। प्रिय आत्मन, जब तुम्हें लगे कि तुम हार गए हो, तो मेरी इन बातों को याद रखना। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति असीम है। हर हार एक सीढ़ी है, एक अवसर है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। खुद पर और मुझ पर विश्वास रखो। उठो। हे वीर,
अपनी निराशा को छोड़ो, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें विजयी बनाने के लिए आगे बढ़ो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो।